सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिटी गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3 जो कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, जहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कंजर्वेशन पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल के टाइप पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और वो कौन सी पेड़ को उगाने में मदद करते हैं। तो आज इसी इन चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ब्रीफ। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से कि डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज की लैंड कैसे डिग्रेड हो जाए। लैंड डिग्रेडेशन इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेगा कि वो जो भी टेस्ट आपके उसमें कि कॉज क्या है, जो कि लैंड डिग्रेडेशन के कॉज क्या है, कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो कॉज जो है इसमें सिर्फ आपको यही लिखना है, कुछ कॉज मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो है लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा पेड़ों कटना, बहुत ही ज़्यादा अतिशय जिसको बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन तो अच्छी बात है। डिफॉरेस्टेशन दूसरा पॉइंट है कि ओवर ग्रेजिंग करना, कैटल द्वारा या बहुत ज़्यादा भेड़ चढ़वाना यानी किसी भी ज़मीन पे जाके वहाँ पे जो ओवर ग्रेजिंग करते हैं। फिर फॉल्टी मेथड जो यूज़ होते हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, ओवर इरिगेशन के, फैलोइंग के, अनटाइमली। तो ये सब जो फॉल्टी मेथड ऑफ फार्मिंग है, ये सब भी फॉल्टी मेथड ऑफ फार्मिंग चौथा क्या है, इंक्रीज्ड सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ सॉइल ड्यू टू ओवर इरिगेशन। ये तो पॉइंट नहीं है, तो आप इसमें भी लिख सकते हैं कि ओवर इरिगेशन भी वो हो सकता है। फिर डिगिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, ये मध्य प्रदेश के एरिया में ज़्यादा होता है, डिगिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। मध्य प्रदेश का ये सबसे मेन कॉज है। अगर मध्य प्रदेश में स्पेशली आपसे पूछा जाए तो इसमें आपको ये लिखना है, डिगिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। फिर उसके बाद अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी एक है। और माइनिंग साइट्स भी हो जाती हैं। फिर मिनरल प्रोसेसिंग में जब होता है, ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन, सीमेंट, इन सब में भी एटमॉस्फेयर में डस्ट वस्ट जाती है, जिसकी वजह से सॉइल पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब कुछ हैं जो कि माइनिंग से रिलेटेड है। तो ये सब आपके कुछ लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम है। अब इसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज तो पहला कंजर्वेशन हम लोग इस से कर सकते हैं कि एफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा एफॉरेस्टेशन, मतलब अच्छे से एकदम पेड़ ही पेड़। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट बना सकते हैं। शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं, ये होती है प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्शन दी जाती है फॉरेस्ट को, क्योंकि प्रोटेक्ट करता है उस एरिया को, वहाँ पे कटिंग होने से या वहाँ पर किसी को अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो वो उस एरिया के आगे नहीं कर सकता। वो एक शेल्टर बेल्ट जैसा बना दिया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ शेल्टर बेल्ट, ये बिग पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ शेल्टर बेल्ट। फिर है ग्रोइंग ग्रास और बुशेस फॉर स्टेबलाइजिंग सैंड ड्यून्स, जैसे कि ग्रास या बुशेस का हम लोग हुए हैं एफॉरेस्टेशन में। फिर ओवर ग्रेजिंग को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा चेक करें डैम्स का, या कंस्ट्रक्शन करें और डैम का, जिसकी वजह से जो फ्लड्स इन सब पर कंट्रोल लगाया जा सके। साइंटिफिक फार्मिंग मेथड को हम लोग अडॉप्ट करें, जैसे कंट्रोल प्लॉगिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, टाइमली इरिगेशन, ये सब इन सबको अडॉप्ट करेंगे। इन सबसे क्या होता है, कंजर्व लैंड रिसोर्स है, जो सॉइल है वो बची रहती है। अब जो भी बता रहा था कि माइनिंग, तो इसका मैं वो देता हूँ कि ओवर ग्रेजिंग ज़्यादातर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मतलब वेस्ट इंडिया में ज़्यादातर ओवर ग्रेजिंग होती है। ओवर इरिगेशन नॉर्थ इंडिया में
पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। माइनिंग ज़्यादा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटका इन जगह होती है। थोड़ा सा ईस्ट मान सकते हैं, थोड़ा सा वेस्ट मान सकते हैं। मिनरल प्रोसेसिंग वही जो इंडस्ट्रियल एरिया है, छोटा नागपुर बैठ के वो। उसके बाद सॉइल एज अ रिसोर्स, एक टॉपिक आता है सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल एज अ रिसोर्स। तो जो सॉइल है वो अर्थ सरफेस को पूरा कवर किया रहता है, ठीक है। और ये एक ऐसा अकेला मीडियम है जिस वजह से पेड़ पौधे उगते हैं। और नेचुरल वेजिटेशन, पैस्चर्स और एग्रीकल्चर को भी सॉइल सपोर्ट करता है। अगर इसको हम जुडिशियली यूज़ करें तो सॉइल जो है वो एक रिन्यूएबल सोर्स की तरह काम करेगा। एक रिन्यूएबल सोर्स की तरह काम करेगा क्योंकि सॉइल का जो फॉर्मेशन है बड़ा स्लो प्रोसेस है और 1 मिलियन साल लगता है टू फॉर्म अ सॉइल ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर। जो आप मिट्टी देखते हैं 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनाने में 1 मिलियन साल लगता है मिनिमम, 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनाने में। तो मिट्टी का बहुत ही वैसा यूज़ करना चाहिए, बहुत ही संभाल के यूज़ करना चाहिए मिट्टी का, ऐसे ही नहीं। जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं रिलीफ, लैंड फॉर्म, ड्रेनेज, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टाइम। और कुछ नेचुरल एजेंसी जैसे कि रिवर्स, विंड, सी वेव, ये भी रिस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मेशन के, क्योंकि ये फॉर्म करती है यंग एंड ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल फ्रॉम फ्री फ्रॉम हॉरिजन। जैसे कि जो कहीं भी पानी बह रहा होता है तो वो अपने साथ पत्थर वत्थर या मिट्टी कहीं से उठा के लाता है तो वो सब मिल के एक सॉइल बना लेते हैं। इन सब की मूवमेंट कॉज होती है इरोजन ऑफ रॉक्स एंड लेटर डिपोजिशन ऑफ रॉक मटेरियल्स इन लो लाइंग एरियाज। इन सब की वजह से जब एक पत्थर को जब ज़्यादा मारते रहोगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक पत्थर पे ज़्यादा वो पड़ जाएगा तो अपना टूटता रहेगा जिसका से वो सॉइल बन जाता है। और केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज टेक प्लेस होते हैं सॉइल में, किस वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, गैस की वजह से, एटमॉस्फेयर, वेजिटेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर भी होता है जिसको ह्यूमस कहते हैं, जो कि डेड और डिकेड प्लांट और इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। और ह्यूमस की वजह से ही सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। अब ये तो मैंने बता दिया सॉइल एज अ रिसोर्स किस। अब एक सॉइल की प्रोफाइल ये देख लीजिए सॉइल कैसा होता है। जैसे कि ये मान लीजिए ये होता है सॉइल, ये होता है टॉप सॉइल, सबसे ऊपर होता है जिसके ऊपर जैसे प्लांट उगता है, ये होता है प्लांट जहाँ पे उगता है, ठीक है। ये होता है टॉप, जिसमें हमारे प्लांट, ये होता है टॉप सॉइल। उसके बाद होता है सब सॉइल, सब सॉइल। उसके बाद होता है सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम। उसके बाद होता है अनवेदर्ड पैरेंट पेटर्न, इसको हम पैरेंट वेदर कहते हैं। अब जो ये वाला एरिया होता है, कौन सा वाला, ये वाला टॉप सॉइल में, ये बनता है अपर सॉइल लेयर से। अपर सॉइल लेयर में होते हैं थिक लेयर ऑफ मल, मतलब एसिड ह्यूमस होता है और सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और कुछ डाउन वे वॉश्ड ह्यूमस होते हैं, ठीक है। उसके नीचे आता है सब सॉइल। सब सॉइल वेदर, रॉक, सैंड और सिल्ट क्ले से बना रहता है। इसमें अर्थवॉर्म्स प्रिवेंट्स, अर्थवॉर्म्स की जो अर्थवॉर्म होते हैं वो सब मिलजुल के इसमें रहते हैं। और उसके नीचे होता है वेदर पैरेंट रॉक मटेरियल, मतलब जो रॉक है बहुत बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो सब जब टूट के बनते हैं तो सबस्ट्रेटम बनता है, जो कि डार्क लेयर होता है, जो कि उसी से बनता है। और उसके नीचे बेड रॉक होता है। बेड रॉक माइनक्राफ्ट वाला नहीं, दूसरा बेड रॉक है ये। अब हम पढ़ेंगे सॉइल्स इन इंडिया के बारे में। सॉइल्स इन इंडिया के बारे में, सॉइल्स इन इंडिया में कितने 6 तरह की सॉइल हैं, बहुत ईजी है इनको याद करना। टॉप टू बॉटम होकर चलेंगे। एलुवियल सॉइल सबसे मेन, एलुवियल सॉइल। उसके बाद आप लिख लीजिए ब्लैक सॉइल। उसके बाद आप लिख लीजिए रेड एंड येलो सॉइल। लेटराइट सॉइल।
दो और बचती है, उनको उधर लिख लेते हैं इसलिए वे किसी से ये ना देखें। एक होती है एरिड या एरिड सॉइल जिसको कहते हैं डेजर्ट सॉइल, और एक होती है फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, ठीक है। ये होती है सॉइल से मिलती है। आप एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ना शुरू कर लो। जो एलुवियल सॉइल होती है ये पूरे ज़्यादातर हिस्सों में एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है। नॉर्थ इंडिया में तो एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है ज़्यादातर, एलुवियल सॉइल, ठीक है। अब एलुवियल सॉइल की हम लोग सॉइल की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो उसका एरिया जानेंगे। तो एलुवियल सॉइल की एरिया आप लिख लीजिए, जो मेन एरिया है एलुवियल सॉइल के। एक तो आप लिख लीजिए यूपी, जिसका पूरा यूपी कवर होता है, हरियाणा, पंजाब, ये तीन ऐसे जिनका आप समझ लीजिए पूरा एरिया एलुवियल सॉइल से कवर होता है, पंजाब। फिर आप लिख लीजिए राजस्थान, राजस्थान का भी ज़्यादातर एरिया, नहीं ज़्यादातर नहीं, लेकिन जो बाहरी राजस्थान का वो कवर होता है इससे। एमपी के भी दो तीन जगह, एमपी में भी, गुजरात में भी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये वो स्टेट हैं जहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलती है। प्रदेश, केरला में भी थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन उतनी नीचे नहीं है। अब जो एलुवियल सॉइल है ये नॉर्थन प्लेन्स का ज़्यादातर एरिया कवर करती है। रिवर वैली जो पेनिनसुलर इंडिया में और डेल्टा रीज होते हैं उसको थोड़ा कवर करती है, और इनका ज़्यादातर कंसंट्रेशन नॉर्थन प्लेन में ही है। और ये बनती है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से। जो एलुवियम फॉर्म होता है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से, उससे एलुवियल सॉइल बनती है। अभी ये इसमें वेरियस टाइप के प्रोपोर्शन होते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले के। जैसे कि हम अंदर पहुँचते रहेंगे तो अलग अलग प्रकार के इधर इसके मिक्सचर्स आते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले के एलुवियल सॉइल में। अब एलुवियल सॉइल के मेन फीचर्स बताते हैं। मेन फीचर्स एलुवियल सॉइल के हैं कि एलुवियल सॉइल बहुत यंग सॉइल कही जाती है। इंडिया में यंगेस्ट सॉइल को कहा जाता है। मेन फीचर्स इतना लिखते हैं, मेन फीचर्स एलुवियल सॉइल के। एक तो ये यंग सॉइल है जो कि रिवर सॉइल डिपॉजिट की जाती है, तो इधर लिख लेते हैं यंग सॉइल। दूसरा पॉइंट क्या है, ये सैंड, सिल्ट, क्ले से बनी रहती है। एलुवियल सॉइल कोर्स वेयर द रिवर्स हैव लेफ्ट माउंटेन्स टू एंटर प्लेन्स एंड व्हेन देयर इज सडन चेंज इन स्लोप फ्रॉम स्टेप टू जेंटल, हेंस दे कैन बी सीन Piedmont plains such as Duvas, Chaos, Terai. According to age factor, levels are क्लास। इनको एज फैक्टर से खादर और भांगर में, एज फैक्टर से इसके दो होते हैं। एज फैक्टर से इसको दो में डिवाइड किया जाता है, खादर एंड भांगर। एलुवियल सॉइल एक सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। और इसमें पोटैश, लाइम और फॉस्फेरिक एसिड पाया जाता है। पोटैश, लाइम एंड फॉस्फेरिक एसिड पाया जाता है इसमें। फॉस्फोरिक एसिड, ये सब इसमें है। खादर और भांगर में थोड़े से वो होता है। खादर न्यू एलुवियल सॉइल को कहा जाता है। भांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल को कहा जाता है। ये फ्लड प्लेन्स में जो ऊपरी पंजाब हरियाणा में, ये थोड़ा और ऊपर जम्मू कश्मीर, जो हिमाचल प्रदेश जहाँ से गंगा बहना शुरू होती है वहाँ से देखा जाए तो भांगर पाई जाती है। और ये खादर डेल्टा रीजन और थोड़ा सा नीचे यूपी एमपी में ये पाई जाती है। ये खादर, भांगर, तेराई,
खादर भांगर तेराई। भाभी तुम खादर नहीं, भांगर तेराई, भांगर तेराई खादर। भाभी तुम भांगड़ा करो, हाँ भागर तेराई भांगर। इसकी एक ट्रिक होती है याद करने की। कौन सी सॉइल इसमें होती है? तुम भांगड़ा, तुम भांगड़ा करो, ये इसकी ट्रिक होती है। भांगर नहीं, भांगर तेराई भांगर, ये बोलता है बांगर तेराई भांगर खादर, खादर जो भी खादर, ये उसकी ट्रिक होती है। और इस हिसाब से लगता है सबसे पहले अगर जहाँ से निकलती है वहाँ से तुम्हें ये मिलेगी भांगर, बांगर, फिर तेराई, फिर भांगर, फिर ये खादर मिलेगी सॉइल में। अब अगर आगे चला जाए इसमें, तो आपको ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ना। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल इसको रेगर भी कहा जाता है, और रेगर। ये आइडियल सॉइल होती है कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होती है सॉइल। और ये कौन से डेक्कन ट्रैप के रीजन में ये ज़्यादा पाई जाती है। डेक्कन ट्रैप का रीजन कौन सा होता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। कौन से एरिया में? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये मेन एरिया जहाँ पे पाई जाती है। और थोड़े बहुत जगह जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में भी थोड़ी पाई जाती, थोड़ी बहुत कम मात्रा में। तभी तो देखिए महाराष्ट्र, गुजरात में ज़्यादा कॉटन ग्रो होता है पूरे इंडिया में। और इसके ये बड़ी फाइन और क्ले नेचर की होती है, और इसमें मॉइस्चर ये ज़्यादा देर तक अपने अंदर सोख के रखी है। ये इसमें बड़ी क्रैक अपने अंदर डेवलप करती है हॉट ड्राई वेदर में, जो कि सॉइल एरिएशन के लिए काम आती है। ये जो सॉइल है ये बड़ी स्टिकी है, अगर इसको भिगा तो बड़ी चिपक जाती है, ऐसी मिट्टी है। इसलिए ये इसको इमिडिएटली टिल्ड किया जाता है। जैसी बारिश होती है ना महाराष्ट्र एरिया में, इसको ऐसे टिल्ड कर दिया जाता है, कैसे चिपके न ज़्यादा। और इसमें लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटैश बहुत होता है, लेकिन फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं होता उतना। तो इसके मेन फीचर्स लिख लीजिए। मेन फीचर्स इसलिए आप देखेंगे महाराष्ट्र के ज़्यादातर एरिया वहाँ पे क्रैक आ जाते हैं थोड़े बहुत। कहीं भी आप वानखेड़ी की पिच देख लीजिए, उसमें बड़ा क्रैक होता है वानखेड़ी की पिच में। ये बड़ी फाइन है, वेरी फाइन एंड और क्ले और retain moisture, develops crack, इसमें रिच होती है लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटैश। लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटैश मेरी रिच होती है। अब उसके बाद आती है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल लो इन रेनफॉल वाले रीजन में पाई जाती है, मतलब ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स में। इनकी जो बॉर्डर है रेड एंड येलो सॉइल की, ये ब्लैक सॉइल से सटी हुई है देखा जाए तो मैप पे, क्योंकि ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और वेस्टर्न घाट्स के थोड़े पार्ट्स पे पाई जाती है। कौन सी? रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो soil, found in low rainfall region, कहाँ पर? कौन से? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना and parts of western Ghats,
ऑफ वेस्टर्न घाट्स, WG। इसके मेन फीचर्स होते हैं ये, इसमें नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक और फॉस्फेटिक कंटेंट की कमी होती है और ये लेस फर्टाइल होते हैं, लेकिन इसको फर्टिलाइज़र की हेल्प से हम इसको थोड़ा फर्टाइल बना सकते हैं, मतलब इस पर थोड़ी सी खेती कर सकते हैं। इसको ज़्यादा पूछा नहीं जाता, आप इसकी एरिया याद कर लीजिए और कौन से उसमें पाई जाती है ये याद कर लीजिए। इसके बाद आती है लेटराइट सॉइल, ये भी मेन सॉइल है एक तरह से, तीसरे नंबर पे आप कह सकते हैं लेटराइट सॉइल। ये हाई टेम्परेचर हाई हैवी रेनफॉल वाले एरिया में पाई जाती है, मतलब दोनों हाई होना चाहिए, रेनफॉल भी टेम्परेचर भी। और ये लीचिंग के प्रोसेस से फॉर्म होती है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है कर्नाटका, यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है और बारिश भी ज़्यादा होती है। केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसके मेन फीचर्स होते हैं, ये कल्टीवेशन के लिए नहीं सूटेबल होती, लेकिन अगर इसको फर्टिलाइज़र कर दिया जाए तो ये थोड़ा सा ये भी खेती कर लेते हैं, यानी इसको थोड़ी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। ये किस लिए यूज़ होती है? टी और कॉफ़ी उगाने के लिए, टू ग्रो टी एंड कॉफ़ी, टू ग्रो टी एंड कॉफ़ी। चलिए थोड़ा बहुत वहाँ पे मिलती है रेड एंड येलो सॉइल, इसलिए थोड़ा सा असम वाले एरिया में भी नहीं, लेटराइट सॉइल थोड़ा सा असम वाले एरिया में मिलती है, टी एंड कॉफ़ी। और ये जो लेटराइट सॉइल है कैश्यू नट को भी उगाने में, टू ग्रो कैश्यू नट, लेकिन कौन से एरिया में? केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ये इन 3 जगह पे कैश्यू नट्स में भी इस्तेमाल आते हैं, कैश्यू नट्स को उगाने में ये। उसके बाद कौन सी सॉइल आती है? उसके बाद आती है डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल ये वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है। इसका वही सैंडी टेक्सचर होता है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ, इसमें सॉल्ट बहुत पाया जाता है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ये लिख लीजिए, हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट, हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट। इसमें ह्यूमस कम होता है और कंकड़ इसमें पाए जाते हैं। अगर इसमें एडिक्वेट इरिगेशन की जाए तो इसको भी कल्टीवेट किया जा सकता है, सॉइल को भी। अब आते हैं आखिरी सॉइल पे चैप्टर की, जो कि फॉरेस्ट या माउंटेन, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। ये हिमालयन बेल्ट में आपको ज़्यादा मिलेंगे, इन हिमालयन बेल्ट एक लाइन में, हिमालयन बेल्ट में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमालयन बेल्ट, हिमालयन बेल्ट में ये आपको मिलेंगे। इसके मेन फीचर्स हैं, ये बड़े स्लोप होते हैं और लूमी सिल्ट होते हैं, नेचुरली सॉइल एंड अपलैंड, सॉइल एंड अपलैंड मेनी पर एसिडिक होता है नेचर में इसका, कोई इतना मेन फीचर नहीं है। अब सॉइल आपकी बुक का आखिरी टॉपिक सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। अब पहले कॉज समझ लेते हैं सॉइल इरोजन के। सॉइल इरोजन के कॉज क्या क्या हैं? डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर, इन सब के लिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, पोल्ट्री फार्मिंग, यहाँ ये वाला इंक्रीज फॉरेस्ट ड्यू टू इम्प्रॉपर वाटर एंड फॉरेस्ट लिमिट, और improper management of water, improper
improper management of water and forest, management of water and forest। बाकी वही वाले पॉइंट है, पॉलिटी फार्मिंग टेक्निक और ये। अब सॉइल इरोजन भी दो टाइप के होते हैं। सॉइल इरोजन भी दो टाइप के होते हैं। देखिए सॉइल इरोजन होते हैं, एक होता है गली इरोजन, एक होता है शीट इरोजन। गली इरोजन और एक होता है शीट इरोजन। गली इरोजन होता है ये रेनफॉल द्वारा होता है, जब वाटर जो है वो क्या बोलते हैं, फाइन सॉइल से एक डीप चैनल या रेवेन बना दिए। अगर एक जगह से आप बार बार से पानी करेंगे तो थोड़ा गड्ढा बना देता है, तो उससे को गली इरोजन बोलते हैं। कॉज्ड बाय फ्लड, ये लैंड को यूजलेस बना देता है फार्मिंग के लिए, इसको बैडलैंड्स कहा जाता है। ये चंबल वैली उत्तर प्रदेश और पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चंबल वैली में आप कह सकते हैं इसको पाया जाता है, चंबल वैली में पाया जाता है, ठीक है। अब शीट इरोजन क्या होता है, ये डेजर्ट एरियाज में होता है एंड वास्ट एक्सटेंट लार्ज पार्ट ऑफ सॉइल इज ब्लोन अवे। ये स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से ज़्यादातर होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स में ज़्यादातर होते हैं। और ये डेजर्ट एरिया में मतलब राजस्थान में ज़्यादा आपको मिलेगा, राजस्थान एंड साउथ एरियाज यहाँ पे ज़्यादा आपको मिलेगा देखने को। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। अब हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, अब हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे हैं, इनफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग को प्रिवेंट करिए, प्रैक्टिस करिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यही सब हैं जो पुराने मेथड हैं, यही सब हैं जिनकी वजह से आप इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है ये वाला। होप करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई वो होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब अगला चैप्टर जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है आपके सिविक्स का पहला चैप्टर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाँ, सिविक्स का हम लोग पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। अब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, पावर शेयरिंग। उसकी वीडियो जाना जल्दी शुरू जाएंगे। तब तक के लिए ओके, बाय।